अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हमारा जो टॉपिक है फिजिक्स क्लास 10th का वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ। सो यार ये आप लोगों का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इंशाल्लाह ये आप लोगों को आपके स्कूल के टेस्ट में भी नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब हमने करना क्या जी, हम एक तो ये देखेंगे कि इसको हमने पेपर में कितने पॉइंट्स लिखने, ठीक है, और ये भी देखेंगे क्या ये सारे पॉइंट्स याद करने हैं, इनमें से कुछ पॉइंट कट भी सकते हैं, कुछ लाइनें इनकी कट सकती हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं और वो कौन कौन से हैं। तो ये सारा आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ। देखें जी, सबसे पहले क्या है कि व्हेन मटेरियल एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कोई चीज़ मटेरियल एक्सपैंड करता है, फैलता है या कंट्रैक्ट करता है यानी कि सिकुड़ता है ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, इट कैन लीड टू स्ट्रक्चरल, तो ये लीड कर सकता है स्ट्रक्चरल यानी साख्त और मैकेनिकल एंड फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस। तो उसके अंदर तीन तरह के असरात आ सकते हैं। एक उसका फंक्शन चेंज हो सकता है, मैकेनिकल चेंज हो सकता है और स्ट्रक्चरल उसका यानी स्ट्रक्चर उसका चेंज हो सकता है। लिखा हुआ है द थर्मल एक्सपेंशन इज़ कॉमनली यूज इन आवर डेली लाइफ। हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर भी थर्मल एक्सपेंशन बहुत जगह पर यूज़ होती है। यही इस क्वेश्चन का मेन आंसर है। हाँ, यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये वाला पॉइंट तो हमने करना है थर्मामीटर्स। इन थर्मामीटर्स थर्मल एक्सपेंशन इन अ नैरो ट्यूब हेल्प्स इन द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। कहता है थर्मल एक्सपेंशन जो है ना, थर्मामीटर के अंदर जो तंग सी ट्यूब होती है उसमें हमारी मदद करता है टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता भी हूँ, एक मिनट, कि ये आप लोगों के सामने आ गया जी थर्मामीटर। ठीक है, अब थर्मामीटर के अंदर यहाँ पर आप देखें ये वाला जो आप लोगों को पारा नज़र आ रहा है जिसको मरकरी बोला जाता है। ठीक है, ये वो नैरो ट्यूब है जो आपको येलो कलर में नज़र आ रही है, उसके अंदर ये पारा है। ये बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन की वजह से एक्सपेंड करता है और हमें टेम्परेचर को मापने में मदद देता है। ठीक है, तो यही इस चीज़ इसके, तो ये वाला पूरा पॉइंट हमने करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स, के रेलवे ट्रैक्स के अंदर जो गैप्स होते हैं। अब रेलवे ट्रैक्स तो आप लोगों के सामने ये भी है, और मैंने जो नेट से पिक्चर लिया है वो भी आपकी बुक वाली है, यहाँ पर देखें। ठीक है, सेम पिक्चर यहीं पे आप ये वाले कंकर देख सकते हैं, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी बड़े हैं। ठीक है, तो ये इनको बोलते हैं रेलवे गैप्स। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये जो आपको खुला नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है, ये रेलवे गैप्स है। तो अब हम टॉपिक को यानी कि ये वाली लाइंस पढ़ते हैं। लिखा हुआ है स्टील ट्रैक्स ऑफ द रेलवे, जो रेलवे की स्टील ट्रैक्स होती हैं, बेसिकली ये स्टील ट्रैक्स ही होती हैं। एक्सपैंड ऑन हॉट डेज, जब बहुत ज़्यादा दिन गर्म होते हैं तो ये एक्सपैंड कर जाती हैं। ठीक है, यानी ये आगे बढ़ेंगी, ये इधर से आगे बढ़ेगी, ये इधर से आगे बढ़ेगी। अगर ये खुला ना हो बीच में तो भाई ये तो रेलवे ट्रैक ही टेढ़ा हो जाएगा। विदाउट रूम टू एक्सपेंड, यानी अगर इस यहाँ पर ये रूम ना छोड़ा हो, ये खुला ना छोड़ी हो, द ट्रैक्स में बेंड, तो जो ट्रैक्स वो बेंड कर जाएंगे। ठीक है, वो टेढ़े हो जाएंगे ऐसे। तो आगे लिखा हुआ है और ट्विस्ट, यानी ट्विस्ट का मतलब ये मुड़ जाएंगे। दिस ट्विस्ट फिनोमिना कॉल्ड सन किन्स। अब आप लोगों को शॉर्ट सवाल पूछा जाएगा, व्हाट आर सन किन्स किन को बोला जाता है। तो इसका जवाब आप लोगों को मैंने यहाँ पर भी लिखा अपने नोट्स में भी, कि सन किन्स आर बेंड्स इन रेलवे ट्रैक्स कास्ड बाय थर्मल एक्सपेंशन ऑन हॉट डेज। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर है। वैसे आप लोग यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से लेकर विदाउट से लेकर यहाँ तक भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अपने यानी कि टॉपिक वाइज ही सारे एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हुए हैं, आंसर भी साथ में लिखे हुए हैं। अच्छा जी, आगे विच कैन कॉज ट्रेन डीरेलमेंट्स। ठीक है, तो ये इसका बस इतना ही आपने करना, बाकी का आप छोड़ भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें ब्रिजेस, ये जो पुल होते हैं, लिखा ब्रिजेस हैं स्मॉल गैप्स, उनमें भी स्मॉल गैप्स होते हैं, कॉल्ड एक्सपेंशन जॉइंट्स। ये देखें, ये वाला जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है ना, वैसे मैं सेम मैंने डाउनलोड भी किया हुआ है, तो ये ब्रिज है। ठीक है, ये जो आप लोगों को स्मॉल गैप्स नज़र आ रहे हैं ना, तो इनकी बात हो रही है। वो कह रहा है कि एक्सपेंशन जॉइंट्स इनको बोला जाता है, डेट अलाउ देम टू एक्सपेंड इन हॉट वेदर एंड कंट्रैक्ट इन कूल्ड वेदर, जो कि हॉट वेदर में उनको एक्सपेंड करने में मदद देते हैं, जबकि कूल्ड वेदर के अंदर उनको यानी कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद देते हैं विदाउट ब्रेकिंग, बगैर टूटे हुए। आगे आ गया जी मेटल लेड ऑन जार्स। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसकी पिक्चर नहीं है तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा, ये देखो ये जार है। ठीक है, ये जो शीशी नज़र आ रही है ना, इसके ऊपर ये जो ढक्कन है ना, इसको बोलते हैं मेटल लेड जार। ठीक है, मेटल लेड ऑन जार। ठीक है,
अब इसके बारे में कहता है कि इसके अंदर उसने यही बताना है कि जब हम इसके ऊपर गर्म पानी डालेंगे ना, तो ढक्कन के ऊपर, तो ये इजीली खुल भी जाते हैं, ठीक है, यानी लूज हो जाते हैं। ये लिखा हुआ है, व्हेन अ मेटल लेड इज स्टक, जब एक मेटल लेड जो वो स्टक किया जाता है ऑन ग्लास जार रनिंग वार्म वाटर, यानी बहता हुआ गर्म पानी, ओवर इट मेक्स द लेड एक्सपेंड, वो उस लेड को एक्सपेंड कर देता है स्लाइडली थोड़ा सा, मेक इट ईजियर टू ओपन, और इसको आसानी से हम ओपन करने में मदद देता है। यानी कभी कभी अगर अगर आपके घर में ऐसा कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जिसके ऊपर मेटल लेड लगा हुआ है, कोई ढक्कन ऐसा जो मेटल का है, अब वो नहीं खुल रही, तो भाई आपने क्या करना है, सिंपली आप उसके ऊपर गर्म पानी डालते रहें कुछ देर के लिए, वो आज थोड़ी थोड़ी सी लूज़ हो जाएगी, उसके बाद आप इजीली उसको ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर बता रहा है। आगे देखें जी, ये पूरा ही हमने करना पॉइंट। आगे गैस कंटेनर्स लाइक एरोजल्स एंड प्रोपेन टैंक्स, ये जो अरोजल्स होते हैं ना, ये आप लोगों ने देखे ही होंगे यार, छोटे छोटे कैन होते हैं जिनके अंदर गैस भरी जा सकती है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता, ये रहे जी, ये सारे जो आपको गैस सिलेंडर नज़र आते हैं, ये बेसिकली अरोजल्स, इनको अरोजल्स बोला जाता है, ठीक है। इनके अंदर गैस प्रेशराइज करके भरी जाती है। अब इनका क्या कहता है कि गैसेज एक्सपेंड सिग्निफिकेंटली, गैसेज बड़े वादे तौर पर एक्सपेंड करती हैं व्हेन हीटेड, जब उनको हीट किया जाता है। इफ़ कंटेनर आर एक्सपोज टू हीट, अगर इन कंटेनर्स को हम, अगर इनको भाई हम धूप में रख दें, डायरेक्ट इनको सनलाइट के सामने रख दें, ठीक है, तो ये एक्सपेंड नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, एक्सप्लॉइड करेंगे, ठीक है। वो लिखा हुआ आगे, प्रेशर कैन बिल्ड अप इनसाइड एंड कॉज एक्सप्लोजन, और वहाँ पर फिर ये धमाका भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी इतना ही करना है, ओके, इसका इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 7 पॉइंट है और पेपर में मैक्सिमम 5 लिखने होते हैं, ठीक है। आप ऐसा करिएगा, आप 6 कर लेना, ठीक है। अगर बहुत ही अच्छे बच्चे हैं भाई 7 लिख लेना, इसमें क्या है। अच्छा जी, आगे देखो, आगे हमारे पास है पॉइंट नंबर 6, पाइप्स एंड प्लम्बिंग, पाइप्स एंड प्लम्बिंग। तो लिखा हुआ वाटर पाइप्स कैन एक्सपेंड एंड कंट्रैक्ट, वाटर जो पाइप होते हैं, जो वाटर पाइप्स होते हैं वो एक्सपेंड कर सकते हैं। ये रहे जी वाटर पाइप्स, ये एक्सपेंड किया हुआ है, जिसकी वजह से वो उसके अंदर फॉल्ट, फॉल्ट क्या कह रहे हैं कि क्रैक आ गया और पानी बाहर निकलना शुरू हो गया। ये शायद मैंने ये आ गए वाटर वेव्स। ऊपर लिखा भी हुआ है कि वाई एक्सपेंशन जॉइंट्स आर नीडेड, एक्सपेंशन जॉइंट्स क्यों रखे जाते हैं वाटर पाइप्स के अंदर और प्लम्बिंग करते वक्त, ठीक है। वाटर पाइप्स कैन एक्सपेंड एंड कंट्रैक्ट स्पेशली विद हॉट वाटर, जब उनके अंदर हम गर्म पानी उनमें से गुजारते हैं तब वो एक्सपेंड कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। और जब उनके अंदर ये वाले जॉइंट्स नहीं रखे जाते वाटर पाइप्स में भी, तो भाई वो पाइप वहाँ से टेढ़ा हो जाएगा, या लीक हो जाएगा, या वहाँ से टेढ़ा हो जाएगा। ये लिखा हुआ आगे, दिस में लीड टू पाइप बर्स्ट, या तो वो पाइप को फाड़ देगी, और ज्वाइंट लीक्स, या फिर ज्वाइंट लीक हो जाएगा। इफ़ नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, अगर हमने उसको मुनासिब तरीके से इसके लिए अकाउंटेड नहीं किया, तो उसको अकाउंटेड करने का तरीका क्या है कि भाई इस तरह के एक्सपेंशन जॉइंट, एक्सपेंशन गैप पाइप्स के अंदर भी रखे जाते हैं, ठीक है, बाहर से ही रखे जाते हैं बेसिकली। तो वो पाइप फिर आगे एक्सपेंड, लेकिन ये कौन से पाइप होते हैं, ये आप कह लें कि ये प्लास्टिक के नहीं होते, ये लोहे के हो सकते हैं, कॉपर के हो सकते हैं, स्टील के हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा इसके अंदर है बस ठीक है, इसमें भी यही लाइन है, एंड वाली लाइन है, फ्लेक्सिबल जॉइंट एंड लूप्स आर यूज पाइपिंग इन पाइपिंग सिस्टम टू एब्जॉर्ब मूवमेंट, ये नॉट नीडेड, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं अब 7 पॉइंट पर, ठीक है। 7 नंबर पॉइंट पर जो हमारा देखते हैं उसके अंदर है जी हॉट एयर बलून। अब हॉट एयर बलून और एक्सपेंशन का क्या ताल्लुक है, लगता ब्लर हो गया, ये आ गया सही। कहता जी हॉट एयर बलून, हॉट एयर बलून आप लोगों ने ये देखे ही होंगे, ये रहे जी हॉट एयर बलून। चल पड़ भाई, एक मिनट में
अच्छा जी, इसके अंदर हमें भला क्या कहता है एक्सपेंशन ऑफ हीटेड एयर इज इंटेंशनली यूज टू मेक द बलून राइज। जो एक्सपेंशन होती है ना, एक्सपेंशन ऑफ हीटेड एयर, जो हीटेड एयर होती है उसके अंदर, वो अरादी तौर पर हम उसको यूज़ करते हैं बलून को ऊपर उठाने के लिए। हीटिंग द एयर इनसाइड काज इट टू एक्सपेंड। कहता है कि जो हीटिंग हम एयर को जो जैसे जैसे हीट करते रहते हैं इनसाइड, वो क्या वो वजह बनती है उसको एक्सपेंड होने का, और रिड्यूसिंग इट डेंसिटी, और उसकी डेंसिटी हल्की हो जाती है जो उसके अंदर हवा होती है। सो इट लिफ्टेड द बलून, और ये बलून को, या लिफ्ट्स द बलून, ये बलून को ऊपर उठाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और मज़ीद अच्छे तरीके से इन चीज़ों को डिटेल से समझेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कुछ आपकी राय हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता देना।